नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार रुपये ने दम तोड़ दिया। दरअसल आज दो घटनाक्रम हुए। एक घटनाक्रम तो ये कि जीडीपी की ग्रोथ पहले क्वार्टर में अप्रैल से जून में 7.8 आई, जबकि हमें उम्मीद थी कि ये 6.5 होगी। बल्कि सभी बाकी जो इकोनॉमिक पेपर्स थे या पैरामीटर्स थे, वहाँ इवन जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको भी यही उम्मीद थी कि 6.5 के आसपास आएगी। 7.8 ने सबको हैरान किया। एक बात तो तय हो गई इसको देखकर कि भाई ये सब नकली आंकड़े हैं, इसके अंदर बड़ा फ्रॉड हो रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ 8.8 है, यानी कि टोटल ग्रोथ इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन जो है सिर्फ 8.8 इंडिया की है, जो कि वन ऑफ द ऑल टाइम लो है। वन ऑफ द ऑल टाइम लो। आइडली डबल डिजिट ग्रोथ होती है नॉमिनल के अंदर। तो ग्रोथ और जिसे नॉमिनल ग्रोथ कहा जाता है और जिसे जीडीपी ग्रोथ कहा जाता है, दोनों अलग होते हैं। जीडीपी ग्रोथ जो होती है, नॉमिनल ग्रोथ में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है, उसको डिफ्लेटर कहा जाता है। डिफ्लेटर भी अब मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, क्योंकि टोटल ग्रोथ जो नॉमिनल है, इट इज वन ऑफ द ऑल टाइम लो 8.8 पे आ गया। और उसके बाद 7.8 जो है सिर्फ 1 पॉइंट नीचे ये जीडीपी ग्रोथ दिखा दी गई। इस पे किसी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सब चुप बैठे हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक आंकड़ा तो ऐसा है जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है, और वो आंकड़ा है रुपया। रुपया तो अंतरराष्ट्रीय बास्केट में है, अब उसके ऊपर मोदी का कंट्रोल नहीं है। सुनने में आया कि आरबीआई ने आज कई बिलियन डॉलर झोंक दिया मार्केट में रुपए को बचाने के लिए, लेकिन वो 27 तारीख का जो टैरिफ का इंपैक्ट है नजर आना शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट भी 3 दिन से 27, 28, 29 लगातार तीनों दिन गिरी है ये, और लगातार गिरती जा रही है। तो आपके जो नकली स्टेम जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो आपको बचा नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। कोई चांस नहीं कि आप बच जाएं उसमें से। अब रुपया पहुंचा आज 88 रुपए 34 पैसे पे। 88 रुपए 34 पैसे पे पहली बार 88 का आंकड़ा छुआ और क्रॉस कर गया। मैंने कल ही एक प्रोग्राम के अंदर मैं अपने विश्लेषक मित्र से बात कर रहा था। मैंने कहा था कि रुपया 88 क्रॉस करने जा रहा है। डॉक्टर मुक्तेदर खान के साथ मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मैंने कहा था कि रुपया 88 बस समझो क्रॉस किया ही किया, और आज कर गया वो 88 रुपए 34 पैसे। अच्छा, ये एक मिडिल लाइन है ये, यानी कि ये अगर आप डॉलर परचेस करने को जाओगे, अगर आज मार्केट में जाते हो, आपको कोई विदेश में कोई कुछ चीज़ें खरीदनी है जाकर, या विदेश के दौरे पे जा रहे हैं, या इंडिया में बैठ के आपको डॉलर में पेमेंट करनी है, तो वो जो परचेजिंग डॉलर कहते हैं उसको, वो 90 रुपये क्रॉस कर गया है पहली बार। 90 रुपीज़ क्रॉस किया परचेजिंग डॉलर साहब। लेकिन मिडिल जो है हम उसको पकड़ के चल रहे हैं 88 रुपये 36 पैसे 34 पैसे। ये ऑल टाइम लो है। और अगर टैरिफ के मामले में कुछ नहीं किया गया, क्योंकि ये जो है आंकड़ा जो है ये उस चीज को पकड़ रहा है जिसको मोदी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा थोड़ा बैलेंस होकर चल रहा है, लेकिन रुपया वो अपनी रफ्तार से दौड़ के अब 90 की ओर जा रहा है। परचेजिंग में तो चला गया है, लेकिन 90 की ओर नॉर्मल कोर्स में भी जा रहा है, जो मिडिल रेट होता है उसमें भी जा रहा है। यही हमारी इकोनॉमी का आईना है। यही हमको बता रहा है कि देखिए अब हम बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो लगातार छोड़ के हमें जा रहे हैं, प्रतिदिन छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं, पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शायद भारत की उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं जो क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। और इस बात का एहसास रुपये को है कि जो असली आईना है कि आपकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, वो आपके रुपए की कीमत से पता लग जाती है। और 88 रुपये 34 पैसे पे हम अपने सबसे कमजोर दौर में, यानी कि रुपीज हैज क्रैश टू 88.34, जस्ट हेडिंग फॉर ₹90। यानी कि अगर ये टैरिफ का रेट और थोड़े दिन तक चलता रहा तो चिंता मत कीजिए, 3 डिजिट फिगर 100 रुपये $1 के लिए आपके सामने होगा। उसके लिए आपको शायद बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।